और आइए आपको बताते हैं कि निवेशकों और दुकानदारों को टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने चेतावनी क्या दी है। ये देखिए, जो लोग सेना से जुड़ी कंपनियों में शेयर रखते हैं वो 3 महीने के भीतर अपने शेयर बेच दें, अन्यथा उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। सीधी धमकी। सेना से जुड़े उत्पाद बेचने वाले दुकानदार भी 2 महीने के भीतर अपना स्टॉक खत्म कर विकल्प ढूंढ लें, ऑप्शन की तलाश कर लें। टीटीपी इन कंपनियों और संस्थानों पर हमला करेगा ताकि सेना की आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सके। ये सीधे तौर पर टीटीपी की तरफ से बता दिया गया है। कैसे निपटेगा सुमित टीटीपी की इस धमकी से पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना? टीटीपी से निपटना या फिर उनका मुकाबला कर पाना इस समय पाकिस्तान के लिए इस समय पॉसिबल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बलूचिस्तान में टीटीपी और अफगानिस्तान में सीधे तौर पर फंस गया। मैं आपको बताऊं 2021 की बात, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर किया था समीर, उस समय पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान बहुत खुश हुआ था क्योंकि उसको लगता था कि अब अफगानिस्तान एक प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के लिए काम करेगा। अफगानिस्तान में जैसी सरकार होगी वो पाकिस्तान के इशारे पर चलेगी, हर चीजें वो अपने हिसाब से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। 3 साल के अंदर रिजल्ट ऐसे आने शुरू हो गए कि अब तालिबानी हक्कानी नेटवर्क ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ना सिर्फ टीटीपी बल्कि अब तालिबान भी हो गया, और कई प्रोविंसेस के अंदर, खासतौर पे जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है, वहां पर जो उनके लीडर्स हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी को चैलेंज कर रहे हैं। और यही मेजर कंसर्न है कि अब ये आप इस समझौता होता या शांति होती दिखेगी ना, और ये लंबे समय तक पाकिस्तान आर्मी के लिए एक सरदर्द बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आरजू काज़मी से आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता पर काबिज हुआ तो कहां तो पाकिस्तान यह उम्मीद कर रहा था कि यह टीटीपी वाली जो सिरदर्दी है, टीटीपी जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है उस पर लगाम लग जाएगी। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, यहां तो अफगानिस्तान टीटीपी के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है। और अब टीटीपी एक तरह की इकोनॉमिक स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। देखिए, जो फौजी कंपनीज हैं उनके लिए तो इमरान खान के सपोर्टर्स जो हैं उन्होंने, और इमरान खान की पार्टी ने अनाउंस किया था कि इनकी कोई प्रोडक्ट ना ली जाए, वो तो एक अलग सिलसिला चल रहा था यहाँ पे। लेकिन जाहिर है कि ये टीटीपी या जिसका नाम अब इन्होंने चेंज करके फित्ना और ख्वारिज पता नहीं क्यों रख दिया है, मगर ये जरूर है कि ये एक ही ग्रुप माना जाता है, चाहे वो तालिबान की गवर्नमेंट हो या टीटीपी हो। और तालिबान से कई बार पाकिस्तान ने कहा है कि टीटीपी को रोका जाए, लेकिन उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। तो अब पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस रह गई है कि एक तरफ या तो वो अटैक करके इन लोगों को खत्म करें टीटीपी वालों को, या फिर इनके साथ जैसे पहले बातचीत की जाती थी, डायलॉग किया जाता था, इनको रोका जाता था अटैक करने से, वो काम किया जाए। अब दोनों चीजों में अभी तक तो कोई इनको कामयाबी देखी नहीं है, इसलिए कई ऑपरेशन ये लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कंप्लीटली इस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं आ सके। बल्कि 2024 में जो अटैक्स हैं वो 200 अटैक्स जो है वो ज्यादा हुए हैं पाकिस्तान के अंदर टीटीपी की तरफ से 2023 के मुकाबले में। तो अटैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अटैक्स कम होते हुए नहीं दिख रहे। अटैक्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इरशाद अहमद खान साहब, ये सवाल आपसे, आप डायलॉग करेंगे, बातचीत करेंगे, टीटीपी के आतंकियों पर स्ट्राइक करेंगे, या फिर जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं बड़े वाज़ेह तरीके से कि हम दहशतगर्दों से बात नहीं करेंगे, अब दहशतगर्दों की गर्दन तोड़ेंगे। क्योंकि बात की थी आरजू काज़मी के लीडर इमरान खान ने 40,000 के करीब टीटीपी के लोगों को पाकिस्तान में आजाद किया। आज उस आजादी की सजा पाकिस्तान के लोग निहत्ते शहरी भुगत रहे हैं, और मेरे आर्मी के जवान शहादतें ले रहे हैं क्योंकि वो छुप कर के वार कर रहे हैं इमरान खान के छोड़े हुए दहशतगर्द। तो अब वक्त वो है कि अब पाकिस्तान इंशाअल्लाह उनकी तबीयत साफ करेगा, पाकिस्तान की एजेंसीज उनकी तबीयत साफ करेंगी और पाकिस्तान से गंद साफ किया जाएगा। मुझे समझ ये नहीं आ रही, मैं बार बार एक ही सवाल कर रहा हूँ, हिंदुस्तान परेशान क्यों है जब हम दहशतगर्दों को मार रहे हैं? क्या ये हिंदुस्तान के ही भेजे हुए लोग नहीं है? क्या ये हिंदुस्तान की शरारत नहीं है? क्या हिंदुस्तान हमारे पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी वारदात करने की कोशिश नहीं कर रहा? आप कहेंगे नहीं, मैं कहूंगा हाँ। आप मुझे ये बताइए, कुलभूषण जो था, जो उधर बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था, क्या वो मेरे बलोची भाइयों को क्या देने आया था? क्या वो दहशतगर्द तैयार करने नहीं आया था? क्या वो वहां दहशतगर्दी फैलाने नहीं आया था? इरशाद अहमद खान साहब, सीधा सवाल यह था कि टीटीपी के आतंकवादियों से कैसे निपटेंगे आप? क्या तैयारी है आपकी? हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे या फिर बातचीत करेंगे या फिर स्ट्राइक करेंगे? देखें, हम इसी तरह स्ट्राइक करेंगे जिस तरह के अभी दहशतगर्दों को हमने मारा
जाकर के अफगानिस्तान में और उनके बारूद और असले के डिपो को तबाह किया। आप तो कहते हैं लोगों को मारा, हमने लोगों को नहीं मारा, वहां तबाह किया उस असले को, उस बारूद को जो आपकी तरफ से भेजा हुआ था, जो तैयारी की जा रही थी। अरे उसका खामियाजा तो आज तक आप भुगत रहे हैं भाई। वही एक एयर स्ट्राइक, आप एयर स्ट्राइक करने निकले थे, लेकिन एयर स्ट्राइक कैसे की जाती है, कुछ प्रोफेशनलिज्म तो सीख लीजिए। मतलब उसका खामियाजा जो है आज तक आपको भुगतना पड़ रहा है। बता रहे हैं, मतलब एक एयर स्ट्राइक आपने कर दी टीटीपी के खिलाफ, आपके मुताबिक आपने टीटीपी के खिलाफ वो एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन पूरा अफगानिस्तान आपकी जान के पीछे पड़ा है। मुझे बोलने तो दें प्लीज। बोलिए ना। कह रहा हूं कि हमने अफगानिस्तान के खिलाफ बात नहीं की, हमने वो काम किया, टारगेटेड ऑपरेशन किया उन लोगों के खिलाफ जो वहां मौजूद थे, जिनका अरे लड़ तो आपके खिलाफ अफगानिस्तान की फोर्स ही रही है ना इरशाद साहब। ये आप मुझे क्यों बता रहे हैं, ये अफगानिस्तान को बताइए, वहां के तालिबानियों को बताइए, क्योंकि तालिबान फोर्स लड़ रही है आपके खिलाफ। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान को मालूम है, उनकी हुकूमत को मालूम है, वो हमारे साथ सफारती ताल्लुकात की बुनियाद पे बात हो रही है, उनको मालूम हो रहा है, और वो भी हमारे साथ इन्वॉल्व हो गए हैं उन लोगों को पकड़ने में जो पाकिस्तान की और खित्ते की बर्बादी में आरजू, क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा है, या फिर अभी भी जबरदस्त मतभेद नजर आ रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार के बीच, जिसका खामियाजा हम बॉर्डर पर देख रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए इमरान खान जो हैं वो पहले जब प्राइम मिनिस्टर थे तो बड़ा सपोर्ट किया करते थे, उनका ख्याल था कि तालिबान को लाके केपीके में बसा दिया जाएगा और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान देख रहा है। लेकिन ये बात जो है इमरान खान से हटकर, मैं कोई इमरान के सपोर्टर नहीं हूं जो इरशाद अहमद खान साहब कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान जिस तरह से पहले अमेरिका को स्पेस देता रहा वहां पर अफगानिस्तान में अटैक करने के लिए, तो अब तालिबान को वो बात समझ में आ गई है कि जी पाकिस्तान ने पैसे पकड़े थे या डॉलर पकड़े थे और हमारे ऊपर अटैक करवाए। अब उसी को लेकर तालिबान की गवर्नमेंट जो है वो उस डबल गेम को लेकर पाकिस्तान के साथ नाराज है, और यही अटैक जो है वो टीटीपी की शक्ल में हमें देखने को मिल रहे हैं। टीटीपी इनसे किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो पा रही। कहते हैं जी 15-20 हजार लोग हैं, तो वो 7 लाख की फौज से कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? क्या ये पीएमएलएन के मेंबर बता पाएंगे? तो आपको भी लगता है कि अफगानिस्तान की जो तालिबान फोर्स है वो आज की तारीख में टीटीपी के साथ खड़ी हुई है? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इरशाद साहब, इससे इनकार नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ये साफ साफ नजर आ रहा है। मैं आरजू की बात का जवाब दूंगा। ये कह रही थी कि जी हमने डॉलर लेकर के दहशतगर्द तैयार किया, हमने डॉलर लेकर के ऐसा कुछ नहीं किया। इतने अफगानी दहशतगर्द का मैंने नाम ही नहीं लिया। इरशाद साहब काम साफ करके आया करें। मैंने कहा है कि अटैक्स करवाए आपने, यहाँ से ड्रोन अटैक्स जो पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे अफगानिस्तान में, अमेरिका को आपने डॉलर की थी। मुझे बात करने दें, ठीक है, ठीक है। देखिए बहुत हद तक क्लैरिटी आ चुकी है इरशाद साहब। मैं आता हूं, थोड़ा वक्त की कमी है।